चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसका ना रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हम पहाड़े देख रहे थे। सबसे पहले हमने 1 से लेके 5 तक के पहाड़े देख लिए थे ना। और सबके साथ हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी, जैसे कि मैं अगर 2 का पहाड़ा लूं, चलो 1 से ही शुरू कर लेते हैं। अगर 1 का पहाड़ा लूं, ये आ रहा था 1 का पहाड़ा 10 तक। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा था कि किसी भी अंक या संख्या के पहाड़े में जिस भी संख्या का पहाड़ हम ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ 1 का पहाड़ा ले रहे हैं, तो हर स्टेप में वही नंबर हमारा, वही संख्या जुड़ जाता है और हमारा पहाड़ा बन जाता है। यही पढ़ा था, है ना। और इसमें ये भी पढ़ा था कि अगर 1 गुणा 2 2 होता है, तो इसका मतलब सेम यही है कि 1 को मैं कितनी बार जोड़ूंगी, चैट सेक्शन में बताएंगे। 1 गुणा 2 अगर 2 होता है, तो आप बताइए 1 को कितनी बार जोड़ा होगा, याद करिए। 2 बार ही तो जोड़ा होगा। यस। 1 गुणा 4 यदि 4 होता है, तो 1 को कितनी बार जोड़ा होगा, 1 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जब हमने 2 का पहाड़ा देखा था, तो उसमें भी सेम यही था, ठीक है। इसमें भी हर स्टेप में कौन सी संख्या ऐड हो रही, 2 होगी, क्योंकि हम 2 का पहाड़ा देख रहे हैं। हर स्टेप में 2 ही ऐड होगा, ठीक है। फिर इसमें भी हमने क्या देखा था, इसके बाद 5 का पहाड़ा देखा था। 5 का पहाड़ा क्या था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25 और ये 50 तक जा रहा था। अब 5 के पहाड़े में एक नई चीज हमने ये देखी थी कि बेटा सबकी इकाई वाली जगह पे ना, यूनिट प्लेस पे 2 ही अंक हमारे रिपीट हो रहे थे। कौन से 2 अंक थे वो, जल्दी बताओ। यस, 0 एंड 5, यही 2 अंक हमारे रिपीट हो रहे थे, है ना। तो यही मैंने बोला था कि 5 का जो पहाड़ा होगा या 5 से विभाजित होगा, या 5 से विभाजित नहीं, ऐसे मान लो 5 के पहाड़े में इकाई वाली प्लेस पे आपको 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं दिखने वाली, ठीक है। यस। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक की, कि अगर मैं 1 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगी, तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है ना। 1 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी संख्या से, तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर मैं 1 को 20 से गुणा करूं, तो मिलेगा मुझे 20, है ना। वही संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी, यस, सेम नंबर मिलेगा। यस, ठीक है। और क्या देखा था हमने इसमें, और ये पढ़ा था हमने इसके बाद, शून्य की प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि शून्य को हम, यस, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही मिलता है। ए यहाँ पे है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे, कोई भी संख्या, ठीक है। किसी भी संख्या से गुणा करो, मुझे मिलना शून्य। जैसे 0 को अगर 700 से गुणा करूंगी, शून्य आएगा। और 700 को अगर शून्य से गुणा करूं, तो कितना आएगा, बताइए जरा। 700 को अगर शून्य से गुणा करूं, तो क्या आएगा, 700 आएगा ना। 700 आएगा या 0 आएगा, 0 लिख रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, 0 ही आएगा, है ना, कि दोनों का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक ही मीनिंग होता है। 700 गुणा शून्य लिखूं या 0 गुणा 700, एक ही बात है, ठीक है। यस। तो इसके बाद हमने पजल्स वगैरह भी काफी देख ली थी, ठीक है, क्वेश्चंस करे थे उसके बेसिस पे। अब हम करते हैं आगे के प्रश्न, ठीक है। आज हम पहाड़ा देखेंगे 5 के आगे का, 5 के आगे 6 7 8 9। अच्छा, स्क्रीन चली गई होगी, बस 1 मिनट का समय दो, स्क्रीन दोबारा दिख जाएगी आपको। 1 मिनट का समय दीजिए।
तभी तक जब तक स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी बच्चे 6 का पहाड़ा जरा लिखिए चैट सेक्शन में। 6 का पहाड़ा चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। क्लास लीव करो और दोबारा ज्वाइन करो अगर आवाज साफ नहीं आ रही है। वेरी गुड। देखो बच्चों आपने पहाड़ा लिख भी दिया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा। गुड। ठीक है सभी का ठीक है। यस चलो अभी आपके सामने टेबल्स दिखाई दे रही है। मैं कोई कोई नंबर्स के टेबल्स आपसे पूछूंगी, आप चैट सेक्शन में आंसर लिख देना फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं है। 9 गुणा 3 जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में आंसर करो। 9 गुणा 3। यस इतनी भी जल्दीबाजी नहीं। क्या लिख रहे हो आप? 9 गुणा 3 21, 36, 53। इतनी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। 27। यस सबसे पहले आंसर किया है शिवा कुमार के नाम से जो बच्चा है। हाँ जल्दीबाजी नहीं करनी यही तो दिक्कत है। कोई बात नहीं मुझे बस सही आंसर से मतलब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बच्चा सबसे पहले कर रहा है। बस मैं बोल देती हूँ नाम जो पहले आंसर कर देता है। ठीक है फर्क उससे पड़ता है कि जो आंसर सही करे। नेक्स्ट है 8 7 जा। 8 7 जा। इस बार सबसे पहले आंसर दिया है देव कुमार के नाम से ये बच्चा है। 7 8 जा या 8 7 जा एक ही बात है। 56 होता है। नेक्स्ट है 7 6 जा। 7 6 जा। इस बार किसने आंसर किया? अरुण वर्मा के नाम से जो है। 7 6 जा 42। गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। बढ़िया। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा 6 से लेके 10 तक के पहाड़े। तो ये सभी को आते होंगे, अगर नहीं भी आते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है चलिए मेरे हिसाब से तो सभी को आते होंगे। आगे बढ़े आप। यस आता है बहुत बढ़िया। चलो अब हम अभ्यास वाला करते हैं। चलो पहले से शुरू करते हैं फिर से। 7 गुणा 3। 7 गुणा 3 जल्दी जल्दी करो। 7 गुणा 3 14 आएगा 14। जल्दीबाजी में आंसर। सबसे पहले आंसर किया अंश ने 21। 7 3 जा 21। ठीक है बाकी सभी का ठीक है। ये नीचे 14 वाले भी हैं काफी बच्चे। बेटा 7 दूनी नहीं लिखा है, 7 2 जा नहीं लिखा, वो 7 3 जा लिखा है। 21 होगा 14 थोड़ी ना होगा। ठीक है सेकेंड वाला करते हैं 8 6 जा। 8 6 जा। यस सबसे पहले आंसर दिए नौशिदुल ने। ठीक है नौशिद ने। 8 6 जा 48। नौशिद के नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले आंसर दिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। यस नेक्स्ट आता है 6 8 जा। 6 8 जा। मैम मैं जॉइन क्लास नहीं कर सकता आज। क्यों बेटा? मैम मेरी आंखों में दिक्कत हो गई है मैम। डॉक्टर ने मना करा फोन चलाने के लिए, इसलिए मेरी आंख में आज दवाई डलवाने के लिए कर रहे मैम। ठीक है बेटा आप लीव कर दो कोई बात थैंक यू मैम। नहीं। चलो 6 8 जा ये भी 48 होगा। ठीक है इसमें मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये सेम आंसर था पहले जैसा। गुड सभी का ठीक है। ये वाला फोर्थ आता है 9 9 जा। 9 9 जा। यस फिर से सबसे पहले अंश के नाम से जो बच्चा उसने आंसर दिया है 9 9 जा 81। 9 9 जा 81 डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ लास्ट है 7 7 जा। 7 7 जा। यस
इस ये आंसर भी किसने दिया है? मुर्शिद ने दिया है ये आंसर भी। मुर्शिद के नाम से जो बच्चा है, मुर्शिद के नाम से जो बच्चा है उसने दिया 7 7 जा 49 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बाकी सभी बच्चों का भी आंसर एकदम ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़े, 4 सेक्शन में अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, चलिए तो चैट सेक्शन बंद हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, 8 गुणा 6। अभी थोड़ी देर पहले करा है ऐसी क्वेश्चन हमने। जल्दी से पोल में आंसर करिए। यस बेटा, किसी को डाउट है तो पूछो। हैंड रेज करा है किसी ने? डाउट है क्या? छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। गुड बेटा, अननेसेसरी हैंड रेज भी नहीं करना है। गुड, 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम बी आंसर। मैम पोल कहाँ है? बेटा पहली क्लास है क्या आपकी आज? यस मैम। कोई बात नहीं, पोल का ना मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। क्लास जब खत्म हो जाएगी ना तब रुक जाना थोड़ी देर के लिए, मैं पोल का आंसर, पोल कैसे यूज करते हैं बता दूंगी। चैट सेक्शन तो यूज करना आता होगा? यस मैम। हाँ, तो वहां कर देना आंसर जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, ठीक है? चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए आप कर दीजिए चैट सेक्शन में आंसर जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। गुड, क्या आंसर आएगा? 8 को 6 से गुणा करोगे 48 आता है। 8 6 जा 48, बी करेक्ट आंसर है इसका। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक पजल आ गई है फिर से, इसको सॉल्व करते हैं। ए में ऐसी संख्या आएगी कि 5 से 2 को गुणा करूं तो ए में आएगा। बताओ कौन सी संख्या आएगी ए में? फिर 5 को 2 से अगर गुणा करूं तो वो संख्या ए में आएगी। बताइए कौन सी संख्या होगी? किसने आंसर किया? सतपाल के नाम से जो बच्चा, उसने एकदम करेक्ट आंसर किया। 10, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। वेरी गुड, बाकी सभी का सही है। बेटा क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी तो फिर आंसर कैसे पता चलेगा आपको? आंसर कैसे कर पाओगे? वो मुझे पता है कि कुछ बच्चे पहले से आंसर टाइप कर देते हैं, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है, आप बताओ 10 को 4 से गुणा करोगे बी में आएगा। 10 को 4 से गुणा करोगे बी में आएगा। अब मैंने पहले भी बोला, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आंसर कर रहा है, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कौन सही कर रहा है। देखो देखो, शिवानी सोलंकी के नाम से जो बच्चा है उसने 2 आंसर लिखा है, आदित्य कुमार 50 लिखा है, तो मुझे इन बच्चों का आंसर ठीक करवाना है जो गलत लिख रहे हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आंसर वैसे अर्जुन के नाम से जो बच्चा उसने किया है। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा। क्लियर? यस। चलिए डी में बताओ, 10 को 8 से गुणा करोगे डी में आएगा। 10 को 8 से, मैंने क्वेश्चन चेंज करा ना, 10 को 8 से गुणा करोगे डी में आएगा। सही बोला था, सभी बच्चे ऑलरेडी चैट सेक्शन में टाइप करके बैठे होते हैं, बस सेंड का ऑप्शन क्लिक करना होता है। 10 को 8 से गुणा करोगे वो आएगा। किसने आंसर किया सबसे पहले? सुमित के नाम से जो है बच्चा, ठीक है? डी में आएगा 80, 10 8 जा 80, ठीक है? यस। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप बताओ सी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि 5 से गुणा करो 10 आए? सी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि 5 से गुणा करूं तो 10 मुझे मिल जाए?
वेरी गुड। कौन सी संख्या आएगी? 2 आएगी। 2 को 5 से गुणा करोगे तभी 10 आएगा। ठीक है, गुड, सभी का ठीक है ये वाला तो, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब मुझे बताओ f में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करो 27 आए? f में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करो 27 आए? हाँ, इस बार आंसर किसने किया है? सबसे पहले देव कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट आंसर किया है। 9 को 3 से गुणा करेंगे तभी 27 आए। ठीक है, 9 को 3 से गुणा करेंगे तभी 27 आएगा। क्लियर? अगला, ई में ऐसी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 9 आए। ई में ऐसी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 9 आए। वेरी गुड। अरे बेटा इतनी बार आंसर टाइप करना, आप इतनी बार कर रहे थे ना, तो बच्चे भी नहीं है क्लास में जितने आंसर आ गए मेरे पास। ठीक है, 3 गुणा 3 9 होता है। इस बार नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चल रहा किसने सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, बस फर्क इसी से पड़ता है कि सभी आंसर ठीक करें और सभी बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। कोई बात नहीं, पहले से टाइप कर रहे हैं। मैंने ये बोला मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि आंसर कौन कौन सही कर रहा है। ठीक है, आंसर सही होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये था इसका सही आंसर। चलिए आगे देखिए। अब हम आ जाते हैं 11 के पहाड़े पे। ठीक है, 11 के पहाड़े पे। 11 का पहाड़ा बहुत ही आसान है। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे करते करते 11 धाम 110। सेम वही फॉर्मेट यूज होगा। यस, सेम वही फॉर्मेट जो हम बाकी के संख्याओं के पहाड़े में यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या यूज करते हुए आ रहे हैं कि यदि 11 गुणा 2 22 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 को भी मैंने 2 बार ही जोड़ा होगा। 11 को मैंने 2 बार जोड़ा होगा, है ना। 11 को यदि मैं 98 से गुणा करूं तो बताओ 11 को जोड़ा कितनी बार होगा? 11 को मैंने 98 से गुणा किया तो 11 को जोड़ा कितनी बार होगा? यस, वेरी गुड, 98 बार ही जोड़ा होगा, 98 टाइम्स जोड़ा होगा, है ना। ये सभी को पता है। वेरी गुड। 12 का पहाड़ा भी कुछ इसी तरीके से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसे करते करते 12 धाम 120। सेम इसी तरीके से हर स्टेप में, यहाँ पे भी हर स्टेप में क्या जुड़ने वाला है बेटा? हर स्टेप में क्या जुड़ेगा? किसका पहाड़ा है वही जुड़ेगा, 12। देखो बहुत बढ़िया, मेरे बोलते ही आप आंसर कर देते हो। 12 सभी का ठीक है, हर स्टेप में 12 ही जुड़ रहा होगा। हाँ, 14 नहीं बेटा, 12। 12 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 12 जुड़ेगा, अगर 14 का टेबल पढ़ रहे होते तो 14 जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि हम संख्याओं के टेबल किस तरीके से बनाते हैं। अब दूसरा तरीका है, एक और तीसरा तरीका भी है पहाड़े बनाने की, वो तरीका सीखना आज आप, वो है ये। अब इसको कैसे बनाएंगे वो आप लोग यहाँ से देखिए। अच्छा, 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दो संख्याओं के जोड़ में। 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 12 आए? 10 में क्या जोड़ूं कि 12 आए? आप बताइए कौन सी ऐसी संख्या जोड़ूं कि 12 आए? 2। वेरी गुड, सभी ने 2 लिखा है, 2। ठीक है, तो 12 को मैं 10 + 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, वही मैंने लिख लिया है। अब क्या किया? मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, गुणा की जगह गुणा, 2 की जगह 2 लिख दिया। अब यहाँ पे गुणा होगा जो प्रॉपर आप लोगों को आता भी होगा। आपको ही पता है ना, जहाँ पे भी कोष्टक लगा होता है, ब्रैकेट लगा होता है, बाहर जो संख्या होती है उसकी गुणा अंदर जितनी भी संख्याएं सबके साथ होती है। सभी को पता है ना, अगर अंदर 3 संख्याएं होती तो तीनों से गुणा होती। यस, देखो आंसर्स भी आ गए। तो करो जरा, 2 की 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 20। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगाओ,
2 की 2 से गुणा करो 4, तो 20 और 4 कितने हो गए? 24। यस, आया, फिर भी वही आया ना, 12 को 2 से गुणा करोगे तब भी आपका 24 ही आना है। क्लियर हुआ? चलो, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये भी है, अब मुझे बताओ क्या क्या मैं 12 को सिर्फ 10 प्लस 2 ही लिख सकती हूँ या और किसी और उससे भी लिख सकती हूँ? फिर स्क्रीन चली गई। चलो, जब तक स्क्रीन आती है आप मुझे बताओ कि 12 को मैं 10 प्लस 2 ही लिख सकती हूँ या और कोई भी दो संख्याएं जिनको जोड़ के लिख सकती हूँ? वो कौन सी संख्या है वो आपने चैट सेक्शन में लिखनी है। मेरा प्रश्न समझ में आया सभी को? 12 को मैं ऐसे कौन सी संख्याओं के जोड़ के फॉर्म में लिख सकते? दो संख्याओं का जोड़। वेरी गुड, देखो कितने सही आंसर आए हैं, 6 और 6 है, 11 और 1, 9 और 3, 8 और 4, 7 और 5, है ना? यही तो है हमारी सारी संख्याएं। गुड। तो क्या मैं अब इसे इस फॉर्म में भी लिखूं तब भी मेरा आंसर सेम आएगा? वो चीज मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है, वो चीज मुझे प्रूफ करनी है। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं। देखो, मैंने लिखा 12 गुणा 2। अब मैं चलो कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, मैंने 9 प्लस 3 की फॉर्म में देखना है इसे। 12 को 9 प्लस 3 लिख सकती हूँ, एक एग्जाम्पल उठा रही हूँ। गुणा की जगह गुणा, 2 की जगह 2। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 18। 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 6। दिमाग खराब। 18 और 24। हाँ कौन है अच्छा। बच्चा? किसका माई कौन है? बेटा, अगर आपको क्लास क्या सही नहीं लग रही है क्या? आपको ये क्लास नहीं पढ़ना? हाँ, आर्यन के नाम से जो बच्चा है मैं उसी से पूछ रही हूँ। बताइए, नहीं लग रही है क्लास आपको सही? सामने जो टीचर होता है ना बेटा, वो बहुत मेहनत करके क्लास में आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो अगर आप पीछे से ऐसे कमेंट करते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं होता। क्लियर है? तो अगर आप क्लास में आए हो तो कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से पढ़ें, ठीक है? अगर आप क्लास के अंदर हो तो। अगर क्लास के अंदर नहीं हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ बैठे हो तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि मैं इसे किसी भी फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे 6 प्लस 6 भी लिखूंगी ना तब भी मेरा आंसर यही आने वाला है, 24। क्लियर? और ये जो क्लास लग रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको सभी को ये लगेगा कि बहुत इजी है, तो ये आपकी बेस मजबूत करने के लिए ही लग रही है। इसके अगले हफ्ते के अगले हफ्ते से जब हम संख्या पद्धति वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ, तो वो सही होगी, ठीक है? जैसे ऐसे मत लो कि सब आता है मुझे, बस इसे पढ़ लो आराम से, ठीक है? अब 13 को बताओ, 13 को 10 प्लस 3 लिख सकते हैं? यस, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 70। 7 को 3 से गुणा करोगे 21, दोनों को जोड़ोगे 91, ठीक है? यस, 91 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? और 17 को, सॉरी 13 को 7 से गुणा करते हैं तो भी 91 ही आता है, ठीक है? चलिए, आप सभी लोगों को आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करवा देती हूँ उसे। आप बताओ 15 को कैसे लिखोगे? 10 की फॉर्म में लिख के बताओ चैट सेक्शन में। 15 गुणा 5 तो 75 होता ही है, वो तो ठीक है। कैसे लिखोगे इसे? 10 प्लस 6 लिखोगे? 14 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, गुड। 10 प्लस 5 लिख सकते हो आप, है ना? 14 प्लस 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं?
9+6 लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास। बट हम प्रेफर क्या करते हैं, मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं इसे 10+5 लिखूं। क्यों लिखूं? क्योंकि मेरे लिए ऐसे कैलकुलेशन करना इजी हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि माइक ऑन ना हो, ठीक है। 10+5 के फॉर्म में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है 5 से 10 को ना, 10 का टेबल बहुत ही आसान होता है, मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 50 + 55 करके डायरेक्ट में इसका आंसर 75 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ से। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर मैं इसमें दो संख्याओं को जोड़ के ये निकाल रही हूँ, क्या दो संख्याओं को घटा के भी आंसर आ सकता है क्या? क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने यहाँ पे दो संख्याओं को जोड़ के आंसर निकाला। मैम आपने 55 लिखा, 25 आएगा वहाँ 50 के बाद। ओके, हाँ सॉरी, थैंक यू। Yes, sir. 25 आएगा, ठीक है। बताओ जरा, दो संख्याओं को घटा के भी आ सकता है क्या यही चीज? हाँ, कॉम्बिनेशन सबसे पहला आ गया 16 - 1 का। और इजी वाले में बताओ, जिसमें मुझे ना ज्यादा बड़ा नंबर मिले नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। कॉम्बिनेशन बताओ। एक तो मिल गया मुझे 16 - 1 वाला, वेरी गुड। 20 - 50 वाला, गुड। 20 - 50 वाला, बहुत बढ़िया। हाँ, 29 - 4, सारे कॉम्बिनेशन सही है, बट मैं 20 - 5 वाला ही पिक करूंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए मल्टीप्लाई करना मतलब टेबल पढ़ना ज्यादा इजी है। हाँ, 13 - 15 भी ले सकते हैं, तो करो। 20 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। माइनस की जगह माइनस, 5 को 5 से गुणा करो 25 आएगा, और 100 में से 25 घटाओगे 75 ही आना है, ठीक है। तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं, प्लस करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या मैं इसे 15 × 5 को 3 नंबर के एडिशन की फॉर्म में भी निकाल सकती हूँ? 3 नंबर को जोड़ के बताइए जरा, निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ, वेरी गुड। देखो कॉम्बिनेशन भी मिल गया। क्या लिखा है? 5 + 5 + 5। चलो इसी को ले लेते हैं, गुणा की जगह गुणा, 5 की जगह 5 करो। 5 को 5 से गुणा करोगे 25, फिर से 5 को 5 से गुणा करोगे 25, फिर से 5 को 5 से गुणा करोगे 25। 3 बार 25 को जोड़ दो, कितना आएगा? 75। और यही मेरा उत्तर है। तो आपको समझ में आ गया कैसे बना सकते हैं हम? मैंने घटाने वाले भी देख लिया, मैंने 3 नंबर के एडिशन से भी देख लिया, 4 से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। तो जहाँ पे भी आपको ज्यादा फास्ट लगे तो आप लोग बता देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेके जा रही हूँ। चलिए, तो आप यहाँ पे आ गए 11 से लेके 15 तक के पहाड़े। तो चलो करते हैं। चलो बताओ, 13 × 4, 13 4 जा। मैम मेरा पोलो पोलो नहीं चल रहा। बेटा पोल सेक्शन में अभी नहीं आया ना क्वेश्चन, ये पोल में जब आएगा मैं आपको अनाउंस करूंगी कि पोल में आने वाला है। ये चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। 13 4 जा, यस 52। सबसे पहले आंसर दिया सतपाल के नाम से जो बच्चा है। 39 भी लिख रहे हैं, देखना। 13 4 जा 39, 13 3 जा क्या होगा फिर? ध्यान से करिए आंसर। 13 3 जा 39 होगा ना, आप 13 4 जा 39 लिख रहे हैं, गुड। नेक्स्ट है 15 7 जा, 15 7 जा। गुड। शिवा कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया। 15 7 जा 105, 105।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाले टेबल भी आपको आते ही होंगे, तो इसमें भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे बढ़े। चलो इसका आंसर करते हैं, फिर एक होल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा इसके बाद। ठीक है, चलो 12 को 4 से गुणा करो, 12 हो जा, यस 12 हो जा, गुड 48। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका, 12 हो जा 48, वेरी गुड। आंसर क्या है सबसे पहले आंसर क्या है, शिवा कुमार, नहीं ब्रिजेश कुमार के नाम से जो बच्चा है। नेक्स्ट है 49 जा, 14 गुणा 9, 14 गुणा 9, नूरशीद के नाम से जो बच्चा है, गुड 126 होगा, आ गया बी ऑप्शन सही है। थर्ड वाले पे आओ, 13 गुणा 7, 37 जा, गुड 91, वेरी गुड, यस 15 3 जा, 15 3 जा, यस 15 3 जा 45, ग्रेट। ब्रिजेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर दिया है। लास्ट है फिफ्थ वाला, 11 6 जा, 11 6 जा, ठीक है, अब तो खत्म हो गए, नेक्स्ट वाले से रैंडमली बोलूंगी मैं। सुमित के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर, ठीक है, चलो ये भी हो गया। चलिए अब पोल सेक्शन में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। चलिए पूछा गया है कि 12 गुणा 5 को आप कैसे लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन है, बताइए कैसे लिखेंगे 12 गुणा 5। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में गलत भी काफी होंगे। सी। नो, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, माइक ऑफ रखिए। देखो 10 बच्चों ने आंसर करे, और जिसमें से 12 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है, देख लो 12 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक। गुड, अभी भी 16 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब मेजॉरिटी है गलत आंसर देने वालों। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड का समय और है आपके पास सॉल्व करने के लिए इसे। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो इसका। मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, ए बी सी डी सारे ऑप्शन बोल रहे हो आप। बस बेटा एक ही बार आंसर टाइप करो, गुप्ता अंकित के नाम से है जो। डी इसका सही आंसर है। कैसे सही है आप देखो जरा, 12 गुणा 5। देखो 12 गुणा 5 का मतलब है 12 को मैंने 5 बार जोड़ा होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ए ऑप्शन सही है, 5 ही बार आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि 12 गुणा 5 लिखूं और 5 गुणा 12 दोनों अलग अलग है या सेम चीज है? सेम। सेम है ना, तो इस 5 गुणा 12 का क्या मतलब हुआ? 5 गुणा 12 का मतलब क्या हुआ? एडिशन की फॉर्म में 5 को कितनी बार जोड़ा होगा? 5 को कितनी बार जोड़ा होगा? 12 बार ना, तो बस बी ऑप्शन भी सही हुआ फिर इस हिसाब से, यहाँ 5 12 बार जुड़ा हुआ है, दिख रहा है सभी को? बी भी सही ऑप्शन है। अब 12 गुणा 5 को हमने देखा था कि इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, 10 + 2 गुणा 5,
मतलब सी भी सही है। तो अगर तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? उपयुक्त सभी ना, ऑल ऑफ दीज हुआ ना, सारे के सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि हम तीनों फॉर्म में से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस। आगे करें। अब फिर से एक अगला क्वेश्चन आ रहा है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, होल सेक्शन में जाके सातवें क्वेश्चन का आंसर करिए। ये तो बहुत इजी है। 15 × 8 कितना आएगा वो आपने बताना है होल सेक्शन में। अभी भी बेटा कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? ये 7 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। 15 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा? यस, वो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 सेकेंड आखिरी की। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। अब चैट सेक्शन में वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया। चैट सेक्शन में आंसर ही आते रहते हैं। ठीक है। हाँ, 15 8 जा 120 होता है बेटा। सी ऑप्शन सही है। किसी ने ए भी लगाया है। 150 थोड़ी ना होता है, 120 होता है। हाँ, ये गलतियां होंगी फिर अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम 16 से लेके 20 तक के पहाड़े देख लेते हैं। ठीक है, देखो 16 दूनी 32 होता है। इसको भी सेम उसी फॉर्म में लिखा मैंने। 10 + 6 लिख सकती हूँ, गुणा 2। 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आएगा। 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। 20 और 12 को जोड़ेंगे 32 आएगा। सेम वही फॉर्मेट जो हमने पहले देखा है। अब बताओ 16 3 क्या होता है? 48। 16 4 16 4 16 × 4 64। यस, गुड, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो 16 का टेबल ये हो गया। 17 का पहाड़ा, 18 19, इस सभी के पहाड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को टेबल्स ऑलरेडी आते हैं। तो एक बार यहाँ से देख लेना। अब 20 का जो पहाड़ा होता है ना, 20 का पहाड़ा सबसे ज्यादा इजी होता है ना। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। क्या करना है आपको? जीरो ही नहीं देखना है। यहाँ पे जीरो को हटा दो और सिंपल 2 का टेबल पढ़ दो और लास्ट में जीरो लगा दो पीछे। ऐसे कर सकते हैं ना? सिंपल 2 का टेबल लिख दो और लास्ट में सबके जीरो लगा दो और हमारा 20 का पहाड़ा बन जाता है ना? शून्य लगा दो। ऐसे ही बनाते होंगे। हाँ, सेम 2 का टेबल है, बस लास्ट में शून्य और आ गया है। ठीक है, चलिए। यस, अब जरा ये वाला जो पजल है ना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बता दो, मैं थोड़ा सा स्लो पेस कर दूंगी। सही है फिलहाल? ठीक है, चलो चौथे नंबर से शुरू करते हैं। 18 × 9, 18 9 जा, 18 9 जा। इस बार मैं रैंडमली पूछूंगी, देखते हैं कौन आंसर करता है। 18 9 जा। यस,
गुड। तो इस बार आंसर किया है सबसे पहले अंश के नाम से जो बच्चा है। 162 होता है, 162। यस। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम यहाँ पे 17 7 जा 17 सत्ते। ठीक है, इसने आंसर किया सबसे पहले शिवा कुमार के नाम से जो बच्चा है। 17 7 जा 119। 119। ठीक है, ऐसा तो नहीं करते आप लोग कि एक बच्चे ने आंसर किया, एक दो बच्चों ने, फिर आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया देख के, ऐसा तो नहीं करते हो ना? ठीक है, गुड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 18 6 जा 18 6 जा 18 6 जा। यस, फिर से सबसे पहले आंसर अंश ने ही किया, अंश के नाम से जो बच्चा है। 18 6 जा 108। यस, डी सही उत्तर है इसका। अगला है 16 9 जा 16 9 जा। गुड। 16 9 जा। अर्जुन नाम के बच्चे ने सबसे पहले किया है। 144 है ना, 144। 160 नहीं बेटा, 144 होता है। अगला 20 गुणा 8, 20 गुणा 8। राजा जैन के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है 160। वेरी गुड। 120 नहीं बेटा, 160 होता है। नेक्स्ट 16 4 जा, सबसे पहला वाला 16 4 जा। ये 16 4 जा। वेरी गुड बेटा। 64। ठीक है, 16 4 जा 64। लास्ट है 19 5 जा 19 5 जा। इसका मैं आंसर नहीं बोलूंगी किसने दिया पहले, किसी बच्चों ने पहले ही टाइप कर लिया था। यस, 16 5 जा सॉरी 19 5 जा 95। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ना एक नोट करने वाली चीज क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में ना सीरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 5 गुणा 4 20 है तो 4 गुणा 5 भी 20 ही होगा। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो, ये चीज पहले आ जाए ये चीज बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो नंबर हो या उससे ज्यादा नंबर हो, जैसे अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा? यस, 24 आएगा ना। वहीं अगर मैं इनकी सीरीज अलग कर दूं, रैंडमली आगे पीछे कर दूं इनको, अब मैं लिख दूं 4 इंटू 2 इंटू 3, तब कितना आएगा? सेम आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3। यस, सेम ही आएगा, 24 ही आएगा। तो हमेशा याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में भी, जोड़ में भी यही होता है, जोड़ में भी यही होता है। ऐसे 4 और 5 को जोड़ोगे 9 आएगा, वही आप 5 और 4 को जोड़ोगे सेम ही आना है। तो जोड़ और घटाव में हमेशा सेम ही आता है, सॉरी जोड़ और गुणा में हमेशा सेम आता है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं आता। लेकिन घटाव में और भाग में ऐसा नहीं होता, माइनस और डिवाइड में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं लिखूं
5 माइनस 4, आप बोलोगे 1, वही मैं लिखूं 4 माइनस 5 तो कितना आएगा बताइए, 4 माइनस 5 कितना आएगा? वेरी गुड, -1 आएगा, है ना। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्लियर? यस। वही अगर डिवाइड का देखें, जैसे 2 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 1/2। लेकिन 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 2। तो ये भी सेम नहीं है, ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट कहने का मतलब बराबर नहीं होते। क्लियर है? भाग और घटाव में ये चीज वैलिड नहीं होगी, ऑर्डर वाला। ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? ये वाली प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे कि a गुणा b बराबर होगा b गुणा a के। a और b यहाँ पे कोई भी संख्याएं हो सकती, कोई भी संख्या। ठीक है। जैसे अगर मैं 5 और 4 ले रही हूँ तो a मान लो यहाँ 5 है, b मान लो यहाँ 4 है। क्लियर है? a गुणा b बराबर होगा b गुणा a के। यस। कोई डाउट है? हैंड रेज किया है किसी ने? बेटा हैंड रेज का इस्तेमाल मत किया करो। अगर कोई डाउट है ना, अभी क्लास में कम ही बच्चे हैं, तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है। यस। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई वाले आंसर नहीं चाहिए, इसमें मुझे बस चाहिए यही प्रॉपर्टी लगानी, a गुणा b बराबर b गुणा a। तो आप बताओ 12 गुणा 4 बराबर क्या लिखूंगी मैं? इसी तरीके से 12 गुणा 4 को कैसे लिखोगे? यस, 4 गुणा 12। बहुत बढ़िया, 4 गुणा 12। चलो उसी तरीके से 3 गुणा 16 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 16 को, वेरी गुड बेटा, 16 गुणा 3। यस, देव कुमार के नाम से दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ गया कि a गुणा b और b गुणा a बराबर ही होगा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 गुणा 12 को मैं 12 गुणा 4 लिखूंगी, 5 गुणा 13 को मैं 13 गुणा 5 लिखूंगी, 7 गुणा 15 को मैं 15 गुणा 7 लिखूंगी, है ना। ये तो लिखेंगे। ये भी 17 गुणा 5 होगा। ये कितना होगा? यस, कितना लिखोगे? 19 मल्टीप्लाई बाय 4। और लास्ट वाले को क्या लिखोगे? 7 गुणा 18 को, जल्दी बताओ। 18 गुणा 7। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ से सीख ली है। चलिए, इतना सबको समझ में आया तो एक फोर सेक्शन में क्वेश्चन कर ले। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं फोर सेक्शन में। सेम इसी की जगह एक सिंपल सा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। 7 गुणा 19 को करोगे क्या आएगा? कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो 7 गुणा 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देखो एक बच्चे का गलत हो गया। जल्दीबाजी में आंसर मत करिए पोल सेक्शन में बिल्कुल भी। यस, 12 में से 8 ही बच्चों का आंसर ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। सात गुणा 19 और 19 गुणा 7 एक ही होता है ना। तो 19 का टेबल पढ़ना है आपने सिर्फ, 19 7 जो बताना है सिंपल।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बाकी बच्चे अब चैट सेक्शन में आंसर कर दो। क्या आएगा? 19 सत्ते है ये, है ना। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब यही तो है 19 7 जा। यस 133 होता है बेटा। काफी बच्चों ने ये भी लगाया है, बी ए भी लगा रखा है, डी भी लगा रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर? यस। अब 25 का पहाड़ा देख लेते हैं। 25 का पहाड़ा भी ना बहुत ही ज्यादा आसान है। 20 तक तो सभी को आते हैं, 25 का पहाड़ा देखो कैसे बनेगा। हर स्टेप में क्या जोड़ोगे बताओ? 25 एकम 25 होता है, तो मैम उसके 25 बाद 25 जोड़े। हाँ, हर स्टेप में 25 जोड़ो। ठीक है, गुड। अब मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ पे आपने कोई एक चीज नोटिस करी जो मैंने 5 के पहाड़े में भी नोटिस करी थी? वही चीज मुझे मैम 5 के 5 और 0 है। है क्या? मैम 5 5 है फिर 0। मैम पहले 5 है फिर 0 है फिर 5 है फिर 0 है। यस, वेरी गुड। दिख रहा है ना आपको हर जगह? इकाई वाली जगह पे यूनिट प्लेस पे 5 और 0, यहाँ पे भी। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ, क्योंकि 25 जो है हमारा, 25 को अगर मैं 5 से विभाजित करूं, डिवाइड करूं, तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल 0 आता है ना। शेषफल की बात कर, रिमाइंडर तो 0 आता है। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, यदि मैं उनका टेबल बनाऊं तो उनके भी इकाई वाली जगह पे 0 और 5 ही आएंगे। अब कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 5 का ही टेबल पढ़ लेती हूँ मैं, उसमें 35 आता है, 5 7 जा 35। अब 35 का अगर मैं टेबल बनाऊं, 35 का टेबल बनाते हैं, चलो। हर स्टेप में 35 जुड़ेगा। अगला 70। साथ में चैट सेक्शन में लिखते जाइए, 35 का टेबल बनाना है हमने अब। हाँ, अगले स्टेप में क्या आएगा? 35 जोड़ो 105, फिर 35 जोड़ो, कितना आएगा? ज्यादा आगे तक नहीं करना, बस थोड़ा सा देखना है रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। 140। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे चीजें। यस, यहाँ पे भी हर स्टेप में आपको 5 और 0 ही रिपीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यस, क्योंकि 35 भी 5 से पूरी तरह विभाजित होता है। क्लियर हुआ? तो 5 के टेबल में जितने भी आएंगे, या फिर 5 से जितने भी संख्या विभाजित होंगी, सबके एंड में 5 और 0 ही आने वाला है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। क्लियर? यस। हाँ, चलिए, गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा, तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं।